छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के देवभोग विकास खंड में नहर निर्माण ने मानो किसान की खुशी छीन ली है। जहां नहर निर्माण को 5 साल बीत गए हैं, मगर यहां के किसान को अब तक अपना मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए हर रोज किसान अब कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। जिसको देखकर यही सवाल उठता है कि सरकारी कामों में अगर यूं धांधली होगी तो लोग कैसे शासन प्रशासन पर विश्वास कर पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। चाहे वो अतिवृष्टि हो चाहे वो अल्पवृष्टि हो, किसान हमेशा त्रस्त एवं परेशान रहता है और किसानों का दुख भला कौन सुने। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के धुंगियामुड़ा गांव की, जहां पर 40 से 50 किसानों का जमीन जल संसाधन विभाग अधिग्रहित कर उन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं दी है। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन इन नारों की जमीनी हकीकत की बात करें तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां के किसानों की जमीनों को 5 साल पहले नहर निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था और बदले में जमीन की कीमत देने की बात कही गई थी। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी अब तक इन लोगों को अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ये किसान काफी परेशान है। मेरा 1 एकड़ जमीन गए है, तो अभी 6 साल से गुजर रहा हूँ। आज बोल रहे हैं कल, हाल बोल रहे हैं कल, इतना दिन हो गया, कुछ राशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जमीन बर्बाद किए, उधर भी एक फील्ड कैनाल गए, उधर भी 1 एकड़ बड़े कैनाल गए, तो इतना दिन तक मेरे को राशन नहीं मिल रहा है। जाऊँगा तो चौहान के पास जाता हूँ तो मिलेगा बोलते, वही भर है। किसानों के लिए उसकी जमीन ही असली मिल्कियत होती है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का साधन होती है, जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन सरकारी कामों के चलते कई बार कई किसानों को अपनी जमीनें सरकार को देनी पड़ जाती है, जिसके बदले में सरकार उन्हें जमीन की कीमत देती है ताकि वो कहीं और जमीन खरीद कर अपना पालन पोषण कर सके। लेकिन यहाँ सरकारी कामों में फैले भ्रष्टाचार की जद में इन किसानों की जमीनें भेंट चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हमारा तो 1-1.5 एकड़ जमीन है, लेकिन पूरा जमीन बर्बाद कर दिया। अभी तक भी मुआवजा राशि कुछ नहीं मिल रहा है। आज मिलेगा कल मिलेगा बोल के घुमाते ले रहे हैं। सुबह होते ही किसान निकल पड़ते हैं सरकारी ठिकानों की तरफ, ये आस लगाकर कि शायद कोई दरकार सुन ले और इन्हें अपनी जमीन का पैसा मिल जाए ताकि ये अपनी आर्थिक दिक्कतों को दूर कर सके। लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। कभी कोई सरकारी अधिकारी नहीं मिलता तो कभी दुत्कार मिलती है। हाँ, कभी कभी कोई झूठे आश्वासन भी देता है, लेकिन इनके जाते ही वापस वो वादे इन नुमाइंदों के दिमाग से गायब हो जाते हैं। 70-80 किसानों का सिंचाई विभाग में किसानों का जमीन चला गया था। मुआवजा कुछ लोगों को उसी समय मिला और अभी धुंगियामुड़ा से करीबन 35 किसान का अप्राप्त है और मोकागुड़ा के 10-12 किसान का अप्राप्त है। इकलौती जमीन जो रोजी रोटी का जरिया थी, वो इन किसानों ने सरकारी कामों की भेंट चढ़ा दी और अब दर दर भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि इन लोगों को अब नहीं पता कि इनका भविष्य किस गर्त में जाएगा। हालांकि ये किसान अभी तक मजदूरी करके अपने पेट पाल ही लेते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये काम भी ठप पड़ा है, जिससे आज भुखमरी की कगार पर खड़े हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। देखिए, काफ़ी सारे गाँवों का जिसमें भूअर्जन हुआ है, मुआवजा देना है, तो वर्तमान में फलसापारा सितली जोर का रजिस्ट्री चालू हो चुका है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से बाकी गाँव का भी जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। हर रोज सरकारी दरवाजा खटखटाने वाले इन किसानों को अब भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इनके हालातों में सुधार होगा। लेकिन सवाल ये, जिस अन्नदाता की वजह से पूरा देश अन्न खा रहा है, आज उसी की थाली खाली है और उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं। किसानों के मुआवजा राशि को लेकर जहां एक तरफ जल संसाधन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया, तो वहीं देवभोग एसडीएम ने बहुत जल्द ही उन्हें मुआवजा राशि देने का वादा किया है। अब देखना होगा कितनी जल्दी किसानों को उनके हक की राशि मिलती है और उन्हें मुआवजा राशि और कितने दिन में विभाग देता है, यह तो देखने वाली बात होगी। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, रायपुर।